बिहार में गया के अस्पताल में एक के बाद एक बच्चों की मौत के बढ़ते मामलों से हड़कंप मच गया है। हर दिन बच्चों की मौत के बढ़ते आंकड़े से स्वास्थ्य विभाग की भी नींद उड़ी हुई है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कहर से सैकड़ों माओं की गोद उजड़ चुकी है। वहीं बिहार के गया से भी बुरी खबर आ रही है। यहाँ से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में परेशानी में डालने वाले हैं। गया मेडिकल कॉलेज में 10 दिन के भीतर 8 बच्चों की जान जा चुकी है और यही आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के माथे पर शिकन ला चुके हैं। बीती 2 जुलाई से एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चे अस्पताल लाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में 33 बच्चे पहुंचाए गए। कुछ बच्चे खुशकिस्मत रहे कि ठीक होकर घर चले गए। अभी भी 18 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों के ब्लड सैंपल लैब में भेजे गए हैं। AES व JEE के लिए अस्पताल में बच्चों को अलग अलग वार्डों के अलावा ICU वार्डों में भी भर्ती किया गया है। एक जापानी इंसेफेलाइटिस का ही केस मिला है, बाकी में तो प्रूफ नहीं हुआ है। 6 का अभी जाना है, चला गया है सैंपल। रूबेला एक है, मम्स है ना, ये सब कुछ है, लेकिन बहुत सारा कारण है ये, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस एक ही मरीज में। हर साल मानसून की बारिश शुरू होते ही गया में JEE और AES के मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसे लेकर जिला स्तर पर प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारी वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सभी सिविल सर्जन 5 जिले के और हमारे यूनिसेफ के पदाधिकारी और पटना से आए वरीय चिकित्सकगण, उन सबके साथ विचार विमर्श और विचार मंथन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया कि कैसे हम इसको प्राइमरी लेवल पर, PHC के लेवल पर, गांव के लेवल पर, जब इस तरह का कोई भी लक्षण बीमारी का दिखाई पड़ता है तो कैसे उसको रोकथाम किया जा सकता है। दावा किया जा रहा था कि बारिश के बाद एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम्स का असर कम होगा, लेकिन सवाल ये कि चमकी बुखार के बाद भी बिहार सरकार क्यों नहीं जागी। टीम न्यूज़ नेशन। उधर मुंबई में नाले में गिरे मासूम दिव्यांशु का अब तक पता नहीं चला है। पूरी रात मुंबई पुलिस, दमकल विभाग की टीम और NDRF कर्मचारियों ने मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब हर कोई दुआ यही कर रहा है कि वो मासूम सही सलामत मिल जाए। अब तक नहीं मिला है मासूम। मुंबई के नाले में दिव्यांशु की तलाश। 2 साल का मासूम दिव्यांशु कहां है, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे नाले में मासूम दिव्यांशु की तलाश गुरुवार रात भर होती रही। टॉर्च के सहारे दमकल विभाग की टीम खाक छानती रही। हालांकि ये कोशिश अंधेरे में तीर मारने जैसी थी। इस दरमियान फायर ब्रिगेड ने लगातार उसको खोजने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है और मौके से अब तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े नाले में जो है वो उस बच्चे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दिंडोशी के पास जो नाले में ये बच्चा गिरा था, वो नाला आकर इसी बड़े नाले से मिलता है। ये इलाका गोरेगांव वेस्ट में है, जो कि अनमोल बिल्डिंग के आसपास का इलाका है और यहाँ पर अब फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो पहुँचे इस उम्मीद में कि वो बच्चा जो है उस नहर से होता हुआ अगर यहाँ पहुँचा हो तो वो यहाँ पर उन्हें मिल जाए। जब से मासूम के नाले में गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं, मुंबई के लोग खौफजदा हैं। माँ बाप जार जार होकर रो रहे हैं। BMC की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। हालांकि इस बीच दिव्यांशु को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पहले तो अंबेडकर नगर इलाके में गटर के ऊपर सतह को तोड़ा गया और फिर अंडरग्राउंड नाले में तलाश शुरू की गई। हालांकि ये तलाश खत्म नहीं हो रही है। गुरुवार का पूरा दिन निकल गया दिव्यांशु को खोजते खोजते। रात भर भी दिव्यांशु की तलाश बेनतीजा रही। ये नाला दरअसल कहाँ तक जाता है और कितनी दूर से आया हुआ है? ये तो सर नाला जो आया है गोरेगांव ईस्ट से आया हुआ है और ये जाके आपको मिलेगा बंगुर नगर खाड़ी के पास। ये इन ऑर्बिट मॉल के आसपास है क्या? यस सर। तो ये कितने किलोमीटर का नाला है? जो पूरे कितने किलोमीटर तक ये सर्च ऑपरेशन फायर ब्रिगेड को करना पड़ेगा? लगभग सर जो अभी गोरेगांव ईस्ट में जो वारदात हुई है वहाँ से लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर तो आ चुके हैं। अब लगभग और आधा पौना किलोमीटर का और फासला जो है वो एंड पॉइंट आता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाला ज्यादा गहरा नहीं है, मगर गोरेगांव ईस्ट से शुरू होकर गोरेगांव वेस्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन में मासूम का अब तक नहीं मिलना सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि कैसे बचेगी मासूम दिव्यांशु की जान? क्यों अब तक दिव्यांशु का पता नहीं लगाया जा सकता है? इस लापरवाही की जिम्मेदार को सजा मिलेगी? दमकल टीम और मुंबई पुलिस की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं और यही वजह है कि अब NDRF को भी मोर्चे पर लगाया गया है। हर कोई यही चाहता है कि मासूम दिव्यांशु सही सलामत बाहर निकले। इस वक्त आप देख सकते हैं
कि दमकल कर्मियों के साथ साथ लोकल रेसिडेंट भी इस रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के काम में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।